हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंटिन्यू अगर अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, आप सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की एसबीआई द्वारा ये जो वैकेंसी लाई गई है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। हर राज्य में इसकी वैकेंसी आई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी किस राज्य में कितनी वैकेंसी आई है। उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना फॉर्म फिल करने लगेंगे तो सरकारी रिजल्ट पे आपको ऑलरेडी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है कि भारत की एक बैंक है, तो इसने ये अपनी वैकेंसी लेके आई है। इसमें टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें कि कितनी पोस्ट आई है, तो 13,735 पोस्ट इसमें आई हुई है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी संख्या में ये पोस्ट है। मतलब आपको पता ना कि बैंक की जॉब अच्छी होती है आपके टाइम को देखते हुए भी, और आपका एक मतलब सीमित क्षेत्र भी होता है। आपको एक ऑफिस वगैरह में काम करना रहता है। कहीं ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा कहीं पे आना जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता। तो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए बेस्ट होती है। और सच बताऊं तो बैंक वगैरह में जॉब करना एक ड्रीम भी होता है लोग को कि हाँ वो वहाँ पे जॉब करें और अपने आप को मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जिसमें आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए ये वैकेंसी आई है। यानी कि आपका जो कस्टमर सपोर्ट आप देते हैं, कुछ जैसे लोन वगैरह है या फिर कोई चीज़ है उसके बारे में आप बताते हैं। और थोड़ा सा इसमें कुछ पोस्ट क्लर्क के लिए भी आई है कि आप एक क्लर्क के रूप में अगर काम करते हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी कि किस तरह से ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैं सारी चीज़ें इसमें शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 13,735 पोस्ट आए हुए हैं। और इसमें यूआर का जनरल की बात करें तो उसमें 5,870 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 1,361 पोस्ट है। ओबीसी की 3,001 पोस्ट है। एससी की 2,118 पोस्ट है। एसटी की 1,385 पोस्ट है। तो कुल इतनी वैकेंसियां, मतलब टोटल बात करें तो 13,735 पोस्ट इसमें आए हुए हैं। पोस्ट का नाम अगर मैं आपको बताऊं कि ये कौन सी वैकेंसी है, तो जूनियर एसोसिएट्स यानी कि क्लर्क की वैकेंसी है ये। ठीक है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी को अगर हम देखें कि इसमें कितनी एलिजिबिलिटी मांगी गई है या क्या योग्यता मांगी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई योग्यता कोई मांग ली गई हो। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्लर्क की वैकेंसी है तो इसमें किस तरह से एलिजिबिलिटी मांगी गई है। बट फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री की है, किसी भी सब्जेक्ट से की है आपने, चाहे बीएससी किया है, बीकॉम किया है या फिर बीए किया है, कुछ भी किया है आपने, बीटेक किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें केवल इतनी है कि आपने बैचलर डिग्री कोई अपेयर किया है और इसमें आपको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी आपको अपने जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे जिस स्टेट में हैं आप उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे अगर आप यूपी के हैं तो आप सिक्किम में ये फॉर्म नहीं भर सकते, या मणिपुर में ये फॉर्म नहीं भर सकते, असम में ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आएगी। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आ रही है तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि बैंक वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो आपके सामने आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे, और अगर आप उनकी लैंग्वेज को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ये वैकेंसी ऐसी है कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज, आप जिस भी राज्य के हैं, आपको वहाँ की भाषा आपको आना आवश्यक है, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट वाइज ये वैकेंसी आई है। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मैं कुछ जैसे मैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब लोगों में ज़्यादा मेरी वीडियोस जाती हैं, तो मैं वहाँ के लिए ये वीडियो ये मैं बता दूंगी कितनी पोस्ट आई है। अगर आपके राज्य का मैं नहीं शेयर करती हूँ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगी कि आपके स्टेट में कितनी पोस्ट आई है। तो कुछ स्टेट का मैं बता देती हूँ, जैसे कि यूपी में ये पोस्ट 780 जनरल के लिए और 189
EWS OBC के लिए 510, SC के लिए 397, ST के लिए 18, यानी टोटल बात करें तो 1894 पोस्ट यूपी के लिए है। MP के लिए 1317 पोस्ट हैं और बिहार के लिए 1111 पोस्ट है। दिल्ली के लिए 343 पोस्ट है और राजस्थान के लिए 445 पोस्ट है। फिर बात करते हैं हम, अगर इधर झारखंड साइड जाते हैं तो 676 पोस्ट है इसमें, और गुजरात के लिए 173 पोस्ट है। तो इस तरह से इसमें पोस्ट है। अगर पंजाब की बात करें तो 569 पोस्ट। मैंने मतलब कुछ राज्य का इसमें बता दिया है, बाकी अगर आप उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से हैं तो आपके राज्य में अलग अलग संख्या में पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा कम पोस्ट अगर देखें तो गोवा में है और पुदुचेरी में, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पोस्ट है अगर बात करें। और सबसे ज़्यादा देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 1894 संख्या में इसमें पोस्ट आई हुई है, मतलब सबसे ज़्यादा, क्योंकि यूपी में काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉर्म भी अप्लाई होंगे। और इसका एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 17 तारीख को, 17 दिसंबर को इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट इसकी 7 तारीख है, यानी कि बस आपका कुछ ही समय बचा है लास्ट डेट में, फिर आपकी लास्ट डेट आ जाएगी। और इसमें आपका एग्ज़ाम का अगर बात करें कि एग्ज़ाम कैसे होता है, तो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है। तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा, 2025 के फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद मेंस जो आपका होगा वो मार्च में कराया जाएगा या फिर अप्रैल में, जो भी मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में ही कराया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फिर एज लिमिट की बात करते हैं कि कितनी एज के लोग इसको फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी मिनिमम एज 20 साल है, 18 नहीं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका 20 साल आपकी एज है और मैक्सिमम आपकी 28 साल एज है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी 20 से 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो फिर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसा कि इनका रूल है उसके अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी में ये एज रिलैक्सेशन भी देने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।